हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कल ही रेलवे का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें रेलवे का एलपी का, टेक्नीशियन का और आरआरबी जेई का एग्ज़ाम कब होगा वो जारी कर दिया गया है। और इसमें अभी भी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का डेट नहीं दिया है, क्योंकि अभी भी पुराना आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो कैसे देगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास, और हम इस चैनल से रोज़ाना रेलवे का जितना भी पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, जो भी प्रीवियस ईयर है सब हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो आप लोग का बस इतना ही काम है, वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। आज हम लोग पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, उस पर उसका कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका स्क्रीन में आ जाएगा यहाँ पे। तो एक छात्र ने एक संख्या के को 21 से विभाजित करने का बजाय 12 से विभाजित किया और उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, हम मान लेते हैं संख्या है, माना संख्या है दोस्तों, माना संख्या है हम लोग का, माना दोस्तों संख्या है x। संख्या क्या है दोस्तों? x। ठीक है, तो संख्या को 12 से विभाजित किया, जैसे 12 से डिवाइड किया, संख्या को 12 से डिवाइड किया, तो हम लोग का आ गया कितना? 35 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 35 प्राप्त हुआ। संख्या को हम लोग 12 से विभाजित किया तो कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 35 प्राप्त हुआ। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा दोस्तों x इजिकल टू 35 गुना 12, यानी कि हम लोग का ओरिजिनल जो नंबर है दोस्तों वो हो गया 35 इंटू 12। अब पूछा है एक छात्र ने एक संख्या के 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया। ये जो संख्या है इसको कितना से विभाजित करना चाहिए था दोस्तों? इसको 21 से विभाजित करना चाहिए था, लेकिन वो छात्र 12 से विभाजित किया और उसका आंसर आया 35। तो बोला 21 से विभाजित करने पर उसका आंसर क्या आएगा, यानी कि इसको जो संख्या है, संख्या 35 इंटू 12, इसको हम 21 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का जो ओरिजिनल नंबर है वो आ जाएगा। दोस्तों 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 चौका 12, 7 से काटेंगे, 7 पच्चे 35, 5 इंटू 4 हो जाएगा दोस्तों 20, यानी कि हम लोग का जो ओरिजिनल नंबर था दोस्तों वो हो गया 20। ठीक है, तो हम लोग का 20 जो है दोस्तों आंसर वो हो गया करेक्ट। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सूरज का भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त हुआ। भाजक क्या है? भाजक पूछा है दोस्तों। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, हम लोग को मालूम है दोस्तों ये क्या होता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाज्य। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? भाज्य इजिकल टू भाजक। यहाँ हो जाता है दोस्तों भागफल। यहाँ हो जाता है दोस्तों भागफल और यहाँ हो जाता है दोस्तों शेष। ठीक है, तो ए हो गया स्ट्रक्चर। तो पूछा है 14,528 को, यहाँ पर दिया है दोस्तों 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर भागफल हो गया दोस्तों 83, और जो शेष बचा है उसका वैल्यू दिया है दोस्तों 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाजक है, भाजक का पूछा है। भाजक क्या होगा दोस्तों? भाजक का क्वेश्चन में बारे में पूछा है। तो हम लोग को क्या कर मालूम दोस्तों, भाजक को हम अगर x मान लेते हैं तो हम लोग मालूम है ये भाजक गुना भागफल। भाजक को अगर भागफल से गुना करते हैं और उसमें शेष को अगर प्लस करते हैं
तो हम लोग का क्या बनता है दोस्तों, भाज्य बनता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बनता है दोस्तों, हम लोग को भाज्य बनता है। यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्तों भाज्य इक्वल टू दोस्तों हो गया भाजक गुना भागफल प्लस शेष, प्लस क्या होगा दोस्तों, शेष जो है वो होगा। यानी कि हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है 14,528 को भाजक माना है दोस्तों x से मल्टीप्लाई करना है, भागफल हो गया दोस्तों 83 प्लस शेष दिया है दोस्तों 3। शेष कितना दिया है दोस्तों 3 को इधर इससे माइनस करते हैं, 3 को इधर से इधर लाते हैं माइनस करते हैं तो आ जाएगा 14,525 बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों x इंटू 83, अगर x का वैल्यू पूछेगा तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि दोस्तों 14,525 से 83 को हम लोग क्या करना पड़ेगा दोस्तों, भाग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम भाग कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों 195। ये आ जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर 195। ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ए 195 नहीं 175 होगा। देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करके दिखा दिए हैं 83 डिवाइड बाई 14,525, 83 1 द 83, यहाँ आ गया दोस्तों 622, यहाँ 2 आ गया, 7 से खिलाए 5 से 21, फिर माइनस किया 41, 5 आ गया, फिर 5 से खिलाए 415। यानी कि हम लोग का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 175 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, यानी कि 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। 8 से डिवाइड करके हम संख्या को देख लेंगे जो कौन से डिवाइड हो रहा है, कौन से डिवाइड नहीं हो रहा है। 12,676 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं 8 एक के 8, 4, 8 पचे 40, 8 चौका 64, 8 अट्ठे 64, ठीक है, 8 चौका 32, 8 पचे 40, यानी कि यहाँ पॉइंट में आ गया। क्या है, किस में आ गया दोस्तों, पॉइंट में आ गया। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट संख्या दिया है 11,504, इसको अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो आएगा दोस्तों 8 एक के 8, 8 चौका 32, 3, 8 तिया 24, 6, 8 अट्ठे 64, यानी कि दोस्तों ये डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर देखते हैं 12,832 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से 8 एक के 8, 4, 8 6 48, यहाँ देखो मिक्स हो गया दोस्तों, 0 आ जाएगा, 8 चौका 32, ये भी पूरी डिवाइड हो गया। ठीक है, और एक नंबर दिया दोस्तों 12,360 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 एक के 8, ठीक है दोस्तों, 8 एक के 8 कितना बचा, 4, 8 पचे 40, 8 चौका 32, 8 पचे 40। आप देख सकते हैं ये भी जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर भी पूरा डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा डिवाइड नहीं होगा, कौन सा भाज्य नहीं है। तो हम लोग का जो पहला आंसर है दोस्तों, ये देखो पॉइंट में आया था, यानी कि ये भाज्य नहीं है, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों ये आया था हम लोग का आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का 3rd शिफ्ट में। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित करेगी। यानी कि दोस्तों वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हुआ है जो जिससे सब लोग डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं मासा, यानी कि एचसीएफ निकाल देंगे तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। यानी कि देखो दोस्तों 25 को अगर फैक्टर करते हैं तो 5 × 5 हो जाता है 25, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 35 को हम अगर करते हैं 5 × 7
हो जाएगा दोस्तों 35। 40 को अगर करते हैं तो 5 × 8 हो जाएगा हम लोग का 40, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों दिया है 30, यानी कि 5 × 6 हो गया 30। तो आप देख सकते हैं 5 जो है इस सब में कॉमन है, 5 नंबर है इस सब में कॉमन है, यानी कि हम लोग का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 5 हो गया। HCF या फिर HCF कह सकते हैं या फिर हम लोग मासा भी कह सकते हैं, ठीक है। महत्तम समावर्तक कितना है दोस्तों 5, यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 5 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ ये मैथ भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 27 6x1। 27 6x1 3 से विभाजित है, ठीक है। x के संभावित मानों का योग क्या है? x का ये जो नंबर है दोस्तों ये 3 से डिवाइड है, 3 से विभाजित है। और पूछा है कि एज x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू का संभावित जो कितना वैल्यू हो सकता है, 1 वैल्यू हो सकता है, 2 वैल्यू हो सकता है, 3 वैल्यू हो सकता है, उसका संभावित वैल्यू का योग पूछा है दोस्तों। तो 3 से कोई भी नंबर को विभाजित करने का सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। मान चलिए 27 तो हम लोग मालूम है 3 से डिवाइड होता है, फिर भी हम लोग चेक करते हैं। 2 + 7 यानी कि दोस्तों 9 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 × 3 = 9 डिवाइड हो गया। उसी तरह से हम लोग मान के चलते हैं दोस्तों 36 को अगर करते हैं 3 + 6 कितना हो गया दोस्तों 9 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं यानी कि ये भी जो नंबर है 3 से डिवाइड हो गया है। इस तरह हम एक क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम प्लस कर देंगे। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2 + 7 + 6 + x + 1, यानी कि 2 + 7 9, 9 + 6 15, 1 16 + x। दोस्तों x का वैल्यू हम अगर 2 पुट करते हैं, आप देख सकते हैं x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो 18 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x का वैल्यू हम लोग अगर ठीक है 5 पुट करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 21 भी डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। x का वैल्यू हम लोग 8 पुट करते हैं तो 8 कितना हो गया दोस्तों 24, ये भी हम लोग का डिवाइड हो जाएगा। यानी कि संभावित जो मान है दोस्तों 258, संभावित मान क्या होगा दोस्तों 258, यानी कि 2 + 5 + 8 को हम लोग को प्लस करना है, यानी कि आ गया दोस्तों 2 + 5 7, 7 + 8 कितना हो गया दोस्तों 15, यानी कि x के संभावित मानों का योग हो गया दोस्तों 15, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है 1000 से बड़ा सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। 2, 4, 6 द्वारा विभाज्य है, यानी कि दोस्तों 1000 से बड़ा नंबर पूछा है जो 2, 4 और 6 से विभाजित है। यानी कि दोस्तों एलसीएम इसका लेंगे, 2, 4 और 6 का एलसीएम अगर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 12। एलसीएम निकालने का सिंपल से फॉर्मूला हम बताते हैं दोस्तों। इसमें से जो बड़ा संख्या है उसका हम लोग मल्टीप्लाई ले लेंगे, जिसमें से बड़ा संख्या क्या लेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई ले लेंगे। मल्टीप्लाई लेने के बाद देखिए, मल्टीप्लाई लेने के बाद यानी कि हम 6 से मल्टीप्लाई लिया, 6 के 6, 6 दूने 12, 4 से चेक कर लिए, 4 3 12, 2 से भी चेक कर लिए, 2 6 12, यानी कि डिवाइड हो रहा है। मतलब ये जो 12 हो गया दोस्तों इसका सिंपल से एलसीएम हो गया। अब वो पूछा है दोस्तों घन पूछा है, ठीक है, छोटी संख्या का घन। तो 12 का घन अगर लेते हैं दोस्तों तो 12 1 गुना 12 × 12, यानी कि दोस्तों हम लोग का आ गया 1728। 12 को जो घन होता है दोस्तों वो हो गया 1728, जो हम लोग का आंसर में दिया हुआ है 1728 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपका ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम लोग हर एक चैप्टर को अच्छा से समझेंगे और अच्छा से सॉल्व करेंगे। आप लोग का बस इतना ही काम है, सिर्फ वीडियो को देखते रहिए
और दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। इस तरह हम लोग एएलपी टेक्नीशियन जो भी रेलवे का या फिर और अलग अलग एग्ज़ाम है सबका सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।